Sir, there's nothing in the bag, sir. Why are you doing this? Why do you have all this zip tie? You can see it's looked like lovely stones, but it is तो गाइस ट्रैवल से रिलेटेड 4 बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूं। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूं, बताता हूं अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है, जो लोग अदर कंट्री के लिए ट्रैवल करते हैं, जैसे कोई घूमने जाते हैं, कोई दुबई के लिए ट्रैवल करते हैं, कोई अपना यूरोप कंट्री के लिए ट्रैवल करते हैं, तो जो जितने भी ट्रैवल करने वाले हैं उनको एक एडवाइजरी जारी किया गया है विदेश मंत्रालय द्वारा। दुबई गवर्नमेंट भी आपको अपडेट जारी किया अपने यात्रियों को। फिर भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय हैं उन्होंने एडवाइजरी जारी किया है और बताया है कि किसी भी कंट्री के लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप जो अब पहले ट्रैवल करने से पहले अपना जो सारा डिटेल है अपने सोशल मीडिया पे ना बताएं। जैसे कि बहुत सारे लोग अपना टिकट का फ़ोटो डाल देते हैं या फिर अपना पहले से प्रोग्राम बता देते हैं कि इस जगह पे मैं जा रहा हूं। तो उनका कहने का मतलब है कि ये आपको सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो सकता है, आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए कहीं आपको जाने से पहले अपने बारे में सोशल मीडिया पे भूल कर भी ना डालें, नहीं तो आपके साथ मुश्किल हो सकता है। इसलिए आप लोग कहीं भी जा रहे हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें। दूसरा भी जो अपडेट है इसी से रिलेटेड अपडेट है और इसमें बताया गया है कि मान ली किसी भी एयरलाइंस का अगर आप टिकट खरीदते हो तो बहुत सारे ऐसे हैं जो टिकट अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट पे, फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कहीं पर भी अपना शेयर कर देते हो कि हाँ मैं इस जगह पे जा रहा हूँ, फलां डेट का मेरा टिकट है। तो अभी जो स्कैमर लोग हैं वो लोग क्या कर रहा है कि आपका टिकट से वो लोग तक ये टिकट पहुँचता है और वो डिटेल्स पूरा निकाल लेती है और वो उससे अचानक यानी जो एयरलाइंस कंपनी से ये लोग क्या करते हैं कि आपका टिकट कैंसिल करा लेते हैं। कैंसिल करा के जो रिफ़ंड का पैसे है वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लेते हैं। तो जो एयरलाइंस कंपनी वो इन्होंने भी सारे लोगों को, यात्रियों को गाइड किया और बताया है कि इस तरह का चीज़ ना करें, नहीं तो आपका जो टिकट का जो रिफ़ंड का पैसे वो नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ऐसे लोग गए एयरपोर्ट में और उनको अचानक पता चला कि उनका टिकट कैंसिल हो गया है। फिर जब एयरलाइंस से संपर्क किया गया तो इस तरह का मामला सामने आया, जबकि एयरलाइंस कंपनी अपना हाथ खड़े कर दी कि आखिर आपके गलती की वजह से ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इसलिए सारे लोगों को अवेयर किया गया, यात्रियों को, कि कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो तो ये सब जो चीज़ है वो ना करें, नहीं तो अभी ऑनलाइन स्कैम बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपके साथ भी इस तरह का घटना हो सकता है। तो तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, बताया है एयरपोर्ट की तरफ से एक सर्वे आया और इसमें बताया गया कि डेली यानी अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो फ़्लाइट से तो आपको मालूम है कि 3 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट में पहुंचना होता है। लेकिन कम से कम आप 2 घंटे पहले भी पहुंचोगे तो आपको बोर्डिंग पास मिल जाता है। लेकिन एक सर्वे में बताया गया है इंडिया के जितने एयरपोर्ट में हैं उसमें डेली का लगभग 80 पैसेंजर यानी 80 पैसेंजर डेली समय से नहीं पहुँचने के कारण उनका फ़्लाइट छूट जाता है। यानी 1 घंटा पहले पहुंचते हैं या आधा घंटा पहले पहुंचते हैं तो मिनिमम आपको मतलब कम से कम 2 घंटा पहले तो पहुंचना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ इस तरह का घटना हो सकता है, आपका टिकट भी नुकसान हो जाएगा और आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो। तो ये एयरपोर्ट की तरफ से एक सर्वे आया है और डेली लगभग 80 लोग मतलब उनका फ़्लाइट है वो मिस हो जाता है क्योंकि समय से वो पहले पहुँचते नहीं हैं। और लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा कि मात्र 10 रुपये के सामान के वजह से यात्रियों को गिरफ्तारी हो रही है। जबकि भारत सरकार विदेश मंत्रालय ने सभी यात्रियों को गाइडलाइन जारी किया था और बताया था थोड़ा दिन पहले कि कोई भी कंट्री के लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ का रूल सिस्टम आपको पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत ऐसे कंट्री है जहाँ पे कुछ सामान बैन है, कहीं पर फ्रीडम है, लेकिन ऐसे आप लोग रिसर्च नहीं करते हो, आप अचानक चले जाते हो और वहाँ के बारे में आपको रूल को पता नहीं होता। फिर जब एयरपोर्ट में आपका बैग स्कैनिंग होता है, बैग चेकिंग होता है तो पता चलता है कि आप ऐसे सामान लेकर आ गए हो जहाँ से आपको गिरफ्तारी हो सकती। ऐसे ही एक मामला आया और बताया जा रहा है कि चेन्नई के रहने वाली एक महिला जो न्यूजीलैंड जा रही थी, यानी न्यूजीलैंड एयरपोर्ट, इंडिया में तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ क्योंकि वो खाने में यूज करते, वो खाने का सामान है, वो उसका कोई भी नहीं। ये जो खाने का सामान है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग अपने खाने में, सब्जी में ये सब डालते हैं। लेकिन जब न्यूजीलैंड वहाँ एयरपोर्ट में ये जो महिला है, जो चेन्नई के महिला है, वो जाती है तो वहाँ पता चलता है कि इनके जो स्कैनिंग में मालूम चलता है कि इनके जो लगेज बैग में वो करी पत्ता आपको, जबकि वहाँ के कस्टम ऑफिसर लोग को इसकी जानकारी नहीं थी कि
एक्चुअली है क्या, लैब में लेके जाया जाता है, लैब में चेक होता है, तब पता चलता है कि ये खाने पीने का पदार्थ है जो इंडिया में यूज किया जाता है। 2 दिन बाद उस महिला को छोड़ा जाता है। तो आप इस बात का लाजिम ख्याल रखें, किसी भी कंट्री के लिए अगर ट्रैवल कर रहे हो तो वहाँ का रूल सिस्टम आप जानकारी ले लो, उसके बाद ही ट्रैवल करो, नहीं तो इस तरह का आपके साथ भी मामला हो सकता है। तो ये कुछ जानकारी था, ये कुछ अपडेट था। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, जब तक जय हिंद।